अस्सलाम वालेकुम। अब हम सीखेंगे मैग्नेटिस मैदान में करंट बिरदार मौसिल पर लगने वाली क़ुव्वत के बारे में। तो अब तक हमने जो सीखा बरखीरू का हमें अच्छी तरह नॉलेज है। बरखीरू किसे कहते हैं, दूसरा मैग्नेटिस किसे कहते हैं, इस बारे में हम जान चुके हैं। क्या बरखीरू और मैग्नेटिस दोनों से हमें कुछ फ़ायदा है, ये फ़ायदे को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सीखेंगे। बरखीरू और मैग्नेटिस दोनों को मिलाकर हम क्या कर सकते हैं, एक तरह की क़ुव्वत पैदा कर सकते हैं जिसे हम रोटेशन की सूरत में मैकेनिकी तवानाई में तब्दील कर सकते हैं। तो इसको फ्लेमिंग ने जाहिर किया था। तो अब मैं जो सिखाने वाला हूँ ये है मैग्नेटिस मैदान में अगर बरखीरू को गुजारेंगे तो मौसिल की हरकत किस तरह से होती है, ये मैं बताने वाला हूँ। एक छोटा सा तजुर्बा आपको सामने जाहिर करने जा रहा हूँ मैं। देखिए ये एक घूर्णन मैग्नेटिस है। मैग्नेटिस की तीन किस्में बताया था मैं, रॉड मैग्नेटिस, घूर्णन मैग्नेटिस और एक सुई मैग्नेटिस। घूर्णन मैग्नेटिस मतलब इसके मैग्नेटिस के दो सिरे होते हैं, एक एन होता है दूसरा यस होता है। तो एन और यस ये मैग्नेटिस, तो ये घूर्णन मैग्नेटिस के ये दरमियान में जो खुला स्पेस नजर आ रहा है, यहाँ पर मैग्नेटिस मैदान है। मैग्नेटिस मैदान के अंदर एक रॉड को, यानी इस तरह का एक मैग्नेटिस है, मैग्नेटिस के दरमियान इस तरह से रॉड को इस तरह से रखना चाहिए। रखने के बाद में इस रॉड को हम क्या करेंगे, एक सेल से जोड़ेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ अगर हम सेल से जोड़ेंगे तो इस तार के जरिए बरखीरू गुजरने वाली है। बरखीरू गुजरेगी तो ये रॉड में भी गुजरेगी, गुजरने के बाद में अपने चक्कर को पूरा करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ से बरखीरू गुजर रही है। बरखीरू किसके दरमियान गुजर रही है, अब देखिए कि बरखीरू दरमियान किसके है, मैग्नेटिस मैदान के। इसका मतलब ये हुआ कि बरखीरू को हम मैग्नेटिस मैदान के दरमियान अगर गुजारेंगे तो एक तरह का वहाँ पर छोटा सा एक्सपीरियंस होता है, एक सरगर्मी अगर देखेंगे तो होगा कि अगर बरखीरू गुजारेंगे तो अंदर जो रॉड है ना, वो रॉड बाहर की जानिब हरकत करेगा। मतलब ये जो रॉड है ये बाहर की जानिब आएगा। ऐसा क्यों हुआ, ये बात होती है। ऐसा ये इसलिए हुआ क्योंकि मैग्नेटिस मैदान के अंदर बरखीरू को अगर गुजारेंगे तो इसका मतलब ये हुआ एक तरह की क़ुव्वत इसके दरमियान असर करती है जो मौसिल को बाहर की जानिब धकेलती है। तो एक तरह की क़ुव्वत अमल कर रही है, तो ये हुआ बाहर की जानिब धकेलना। अब थोड़ा इसमें थोड़ा बदलाव करेंगे, सेल को बदलेंगे। सेल को अगर बदलेंगे मतलब सेल को मतलब रुख बदलेंगे, ऊपर प्लस लेंगे नीचे माइनस लेंगे, तो बरखीरू की सिमत अब क्या होगी, तब यहाँ से ऊपर की जानिब गई थी, अब डायरेक्शन उल्टा होगा। बरखीरू की सिमत वहाँ से इस जानिब नीचे की जानिब हरकत करते हुए इसमें दौर गुजरेगी। अब क्या तुम बता सकते हैं कि बरखी मैग्नेटिस बदला नहीं है, वैसे ही है, बरखीरू की सिमत बदली है। अब ये रॉड जो बाहर के जानिब हरकत कर रहा था अब कौन सी जानिब हरकत करेगा, अंदर की जानिब हरकत करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ इसमें एक तरह की डायरेक्शन पाई जाती है। अगर बरखीरू की सिमत ऊपर की जानिब हो तो जो रॉड अंदर का जो सलाख है मौसिल है वो बाहर की जानिब हरकत करेगा, और अगर हम बरखीरू की सिमत बदलेंगे तो वो अंदर की जानिब हरकत करेगा। इसका मतलब ये हुआ सिमत बदली तो बाहर और मतलब बदली तो अंदर। तो इस तरह की हरकत को हम क़ुव्वत अमल करते हुए बता सकते हैं। यानी मैग्नेटिस मैदान के दरमियान अगर बरखीरू गुजारेंगे तो मौसिल की हरकत होती है। तो इसी हरकत पर फ्लेमिंग ने एक कुलिया बयान किया जो होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का कुलिया। तो अपने तीन उंगलियों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए अंगूठा इस्तेमाल कर रहे हैं, दरमियान शहादत की उंगली इस्तेमाल कर रहे हैं और दरमियानी उंगली इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दो उंगलियों को हमें नहीं पकड़ना है। तीनों को देखेंगे तो तीनों एक दूसरे के उम्मूद हैं। देखिए अंगूठा और दरमियानी उंगली 90 डिग्री है। अब ऐसा देखेंगे तो अंगूठा और शहादत की उंगली 90 डिग्री है। अब इन दोनों उंगलियों को देखेंगे कौन कौन से, एक है दरमियानी उंगली और शहादत की उंगली की देखेंगे तो ये भी एक दूसरे को 90 डिग्री है। तो इसका मतलब ये हुआ इस दायरे अंगूठे तीनों अंगूठे ये जाहिर कर रहे हैं कि तीनों अंगूठे एक दूसरे के उम्मूद हैं, 90 डिग्री है। तो इसलिए फ्लेमिंग का बाएं हाथ का कुलिया को इस तरह से जाहिर किया जाता है। इसीलिए इसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल न के राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल कहा जाता है। अब ये तीनों उंगलियां क्या जाहिर करते हैं ये मैं बता रहा हूँ। पहला हम दरमियान शहादत की उंगली को जाहिर करेंगे। शहादत की उंगली मैग्नेटिस मैदान को जाहिर करती है, इसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। शहादत की उंगली मैग्नेटिस मैदान को जाहिर करती है। दरमियानी उंगली बरखीरू की सिमत को जाहिर करती है और अंगूठा मौसिल की हरकत की सिमत को जाहिर करता है। आई रिपीट,
मकनातीस मैदान शहादत की उंगली, दरमियानी उंगली बरखी रू की सिमत को जाहिर करती है और अंगूठा मौसिल की हरकत को जाहिर करता है। इसका मतलब ये हुआ, अब हम देखेंगे समझेंगे। तो मकनातीस मैदान और बरखी रू अगर हम दोनों को इस डायरेक्शन में रखेंगे तो मौसिल की हरकत कैसे होगी, ऊपर की जानिब होगी। अब अंगूठे को मैं ज़रा बदलता हूँ, हाथ को बदलता हूँ। अब देखो, तब ऐसा था अंगूठा ऊपर की जानिब, अगर इसे बदलेंगे ऐसा देखेंगे तो अब देखो ये बरखीरू की सिमत है, ये मकनातीस मैदान है, तो अंगूठा कहाँ की जानिब आता है, नीचे की जानिब आता है। तो अगर बरखीरू को सिमत बदलेंगे तो अंगूठा नीचे की जानिब। इसका मतलब ये हुआ कि हम हरकत दो तरह की दे सकते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। अगर ऊपर रहा तो हमें ऊपर से नीचे का डायरेक्शन अगर देना है तो हमें क्या करना होगा, दोनों में से या तो बरखीरू की सिमत को या मकनाती की सिमत को बदलना होगा, ताकि मौसिल जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में हरकत कर सके। तो यहाँ पर भी वही हुआ। मैं अंगूठा का इस्तेमाल करना चाहूँगा। देखिए इस तरह का, मैं ये जो अंगूठा पकड़ा हूँ, मुझे पहला क्या करना चाहिए, मकनातीस मैदान की डायरेक्शन, मकनातीस मैदान ये दरमियान उंगली है, मकनातीस मैदान ऐसा है, देखो हो गया। अब बरखीरू की सिमत ये यहाँ पर ऊपर की जानिब है, अगर आप देखेंगे तो अंदर की जानिब हरकत कर रहा है, अंदर। मैं बोर्ड पर दिखा रहा हूँ, लेकिन ये डायरेक्शन बरखीरू की डायरेक्शन अंदर की जानिब है। अब मेरा अंगूठे की जानिब जरा देखो, अंगूठा बाहर की जानिब आ गया, तो इसका मतलब इसीलिए रॉड कहाँ हरकत करता है, बाहर की जानिब हरकत करता है। अगर हम इस डायरेक्शन को अगर बदलेंगे, बरखीरू की सिमत बदला, देखो सिमत बदला, इसलिए अंगूठा कहाँ आ गया, बाहर की जानिब आ गया। तो इसलिए अगर बरखीरू की सिमत बदलेंगे तो या तो बाहर होगा, अगर बदलेंगे तो अंदर होगा। इसीलिए ये प्रिंसिपल काम करता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के कानून के ऊपर काम करता है। अब इस कानून के ऊपर, बाएं हाथ के कानून के ऊपर कौन कौन सी मिसालें हो सकती हैं, तो इसका मतलब ये हुआ, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के कानून के प्रिंसिपल पर बरखी मोटर काम करता है। बरखी मोटर का नाम सुने हैं हम। बरखी मोटर किसे कहते हैं, बरखीरू का इस्तेमाल करके मैकेनिकी तवानाई को जो तब्दील करने वाला आला रहता है ना, उसे कहते हैं बरखे मोटर। इसका मतलब ये हुआ कि बरखीरू को लेकर जो आले घूमते हैं, देखो घूमने का, ये जो घूमने का जो मैकेनिज्म है उसे हम मैकेनिकी तवानाई में तब्दील करते हैं। मिसाल के तौर पर घरों में फ़ैन घूमता है, जैसे हम बरखीरू गुजारते हैं फ़ैन घूमना शुरू करता है। वो फ़ैन घूमने का शुरू करने का अमल कौन सा होता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का कानून। इसका मतलब ये हुआ, फ़ैन वगैरह बरखी मोटर हैं, वो घूमना शुरू करते हैं। अब ऐसी लिस्ट बनाओ बच्चों कि जो बरखीरू के ज़रिए घूमने का काम करते हैं। जैसे कि और कौन कौन सी मिसालें हैं, मिक्सर ग्राइंडर, बरखी चालू करते ही घूमना शुरू करते हैं। मिक्सर मोटर घूमता है, लेकिन मोटर के ज़रिए हम जो पीसने का काम करते हैं वो क्या हो जाता है, मैकेनिकी तवानाई में तब्दील हो जाता है। तो बरखी मोटर किसे कहते हैं, वो आला जो बरखी तवानाई को मैकेनिकी तवानाई में तब्दील करता है ना, उसी को कहते हैं बरखी मोटर। इसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक मोटर कहा जाता है। अब इलेक्ट्रिक मोटर में दो किस्म के मोटर पाए जाते हैं, डीसी और एसी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बरखीरू की दो किस्में, जो कि पिछले सेशन में बता चुका हूँ मैं, बरखीरू की दो किस्में पाई जाती हैं, एक है डीसी और दूसरा है एसी। डीसी को लेकर जो आले घूमते हैं उस मोटर को कहते हैं डीसी मोटर, और एसी करंट लेकर जो आले घूमते हैं उसे कहते हैं एसी मोटर। अब डीसी मोटर की मिसाल मैं बताना चाहूँगा। जो घड़ी में सेल है, सेल जो है वो डीसी है, तो ये जो वॉच घूम रही है, कांटा घूम रहा है, ये एक मैकेनिज्म है, तो ये भी एक तरह का मोटर की तरह काम करता है। तो ये मोटर कहलाएगा डीसी मोटर। घरों में दीवार पर जो वाट लगी रहती है, वो भी जो उसमें हम सेल इस्तेमाल करते हैं, वो सेल जो है वो डीसी होता है, इसलिए वो मोटर भी क्या कहलाएगा, डीसी मोटर। घरों में जो खिलौने लाते हैं, जो घूमने का काम, फ़ैन वगैरह जो रहते हैं खिलौने में, जो जो सेल रहते हैं देखो छोटे, वो सेल के ज़रिए घूमने का मोटर घूमता है, तो वो उस तरह के मोटर कहलाएंगे। क्योंकि सेल डीसी है इसलिए उस तरह के मोटर कहलाएंगे डीसी मोटर। वो सभी मिसालें डीसी मोटर की हुई। अब एसी मोटर की मिसालें कौन सी हो सकते हैं, घरों में हम जो करंट इस्तेमाल करते हैं वो एसी है, इसलिए फ़ैन जो है वो एसी करंट होता है, इसलिए वो फ़ैन कहलाएगा एसी मोटर। घरों में मिक्सर ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, जितने भी घूमने वाले आलात रहते हैं, जो ड्रिल मशीन होती है, कटिंग मशीन होती है, उसके लिए हम जो घर में जो सॉकेट डालकर करंट इस्तेमाल करते हैं, वो करंट जो है वो एसी है, इसलिए ये सभी मोटर्स कहलाएंगे
एसी मोटर। इसलिए मोटर की दो किस्में पाई जाती हैं, एक है एसी मोटर और दूसरा है डीसी मोटर। शुक्रिया बच्चों।